स्पोर्ट्स के जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में और बिलखुसूस लाहौर में, उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक बदला बदला मंज़र देखा है। कहीं चेहरे पर खुशियां हैं, कहीं अभी भी कहीं कहीं कोई परेशानी है कि शायद कोई काम रह ना जाए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है और परेशानी नज़र भी आ रही है बड़े करीब से हमें, लेकिन हमने परेशान नहीं होना, हमने बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। हमारा मुल्क पाकिस्तान इतने अरसे के बाद एक इवेंट होस्ट कर रहा है, उसकी तैयारियां कर रहा है और तैयारियों में देर तो हो ही जाती है, कभी कभार हो जाती है। ये भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक मरतबा से फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करवाया सहाफ़ियों को, उस पर बात रहेगी। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियाँ दीगर शहरों में जारी हैं, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर वाले जो जगह है, जो इलाका है, वहाँ पर भी तैयारियाँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की होती हुई नज़र आ रही हैं। पिंडी में कल दौरा किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिंडी स्टेडियम का। फिर कराची का नेशनल स्टेडियम है, उसके बारे में ये इत्तला है कि शायद वो बिल्कुल काम मुकम्मल हो चुका है, जो ज़रूरी काम था, तो थोड़ा बहुत रह गया, वो भी 1-2 रोज़ में हो जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी कब ऐलान करती है टीम का जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, मेरे ये बात ज़रूर रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? कादिर, बारात ऑलमोस्ट रास्ते में है और दुल्हन तैयार होने में मजीद कितना वक्त लेगी? हो गई है दुल्हन तैयार, आप बारात में घुमाएं 8 तारीख को बारात आ जाएगी, टेंशन किस चीज़ की है? ये बारात कौन से वाली है? ये नीम बारात है अभी? जी मतलब जी, वही कह रहा हूँ। हाँ जी, जो हमारी कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, विजुअल्स आपको चल रहे होंगे, लगा देंगे, मेकअप हो गया है मुकम्मल, सब कुछ हो गया, ज्वेलरी पहना दी गई और जो बिल्डिंग थी सामने हॉस्पिटैलिटी वाली वो भी कंप्लीट है। उसके आगे जो इंक्लोयर हैं ज़हीर अब्बास और दूसरा जो VVIP इंक्लोयर हैं वो भी कंप्लीट हैं, उनकी चेयर्स भी लग गई हैं। और ऊपर जो गैलरी वाले जो हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं वो उनकी चेयर्स भी उनके हवाले से भी लग गई हैं। बाकी जो स्टेडियम के प्रीमियम, फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोयर हैं उनकी चेयर्स भी लग गई हैं। अब आप क्या पूछना चाह रही हैं, मुझे ये बताएं। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रही हूँ ऑफिस साहब कि हमारी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर कॉल करके आप कादिर साहब से खुद कंफर्म कर सकते हैं कि स्टेडियम्स बनने में कितना वक्त लगेगा, बन गए हैं, अगर बन गए हैं तो किस हद तक बन गए हैं। तो इस नंबर को डायल करके हमारे शो में लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। जी, कादिर साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के समा के। अब ये मत समझिएगा कि ये चूँकि जैसे मीरब ने कहा ये कोई तामीराती कंपनी के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर मौजूद, ये आप अपना जायज़ा देंगे। और ये हमेशा से जब से ये काम शुरू हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को ये हर लिहाज से मुतहर्रिक ज़रूर रखा है कि बर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तामीराती मनसूबे को मुकम्मल कर लेगा। आपके सवालात का इंतजार रहेगा। ख्वाजा साहब, ज़हीर अब्बास इंक्लोयर ऐड किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? नहीं सर, वो जनरल इंक्लोयर होता था किसी दौर में और होते नाम किसी कोई चेंज नहीं किया, अलबत्ता 16 इंक्लोयर्स किए हैं, नाम किसी इंक्लोयर का चेंज नहीं हुआ। जो 2 ऐड हुए हैं उनको 2 को जनरल से उठा के VVIP का दर्जा दिया गया है, माजिद खान को और ज़हीर अब्बास को। तो वो जनरल में थे, पहले डिजिटल स्क्रीन आती थी, डिजिटल स्क्रीन इम्तियाज़ अहमद के ऊपर ज़हीर अब्बास का इंक्लोयर था और वो जनरल में डिजिटल स्क्रीन आती थी, उसके बैक साइड वजह से वो काफ़ी व्यू ख़राब होता था। अब चूँकि वो डिजिटल स्क्रीन के पीछे अब कोई कुर्सियाँ शुर्सियाँ नहीं हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो लग गई हैं, डिजिटल सब चीज़ें बदल दी हैं, यार बिल्कुल नया मंजर होगा, खूबसूरत हो गया। और वो जो बोर्ड वो दरमियान में लगे होते थे छत के ऊपर, वो भी डिज़ाइन भी चेंज कर दिया है। अभी चूँकि रूफ नहीं है तो स्टेडियम के ऊपर बैक साइड पे छोटे से जो है वो नाम इंक्लोयर्स के नजर आएंगे। वैसे छत के बगैर भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लग रहा है छत के बगैर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आई एम श्योर के जो छत डिज़ाइन हो रही है वो पाकिस्तान में कभी ऐसा स्टेडियम नहीं होगा और खूबसूरत छत डिज़ाइन हो रही है। और उसके बाद जो जिस तरह मेलबर्न में LEDs लगती थी छत के अंदर, उसी तरह उसमें भी छत के अंदर भी LEDs लग रही हैं। तो बड़ा खूबसूरत व्यू होने वाला है कज़ाफ़ी का इंशाल्लाह। हाँ, रात को जो है वो 6 की 6 पोल्स टेस्ट किए गए, इकट्ठी रोशनी चलाई गई और वो जगमग कर रहा था। अभी इमरान साहब 1-2 रोज़ कबल कह रहे थे कि शायद ये जो लाइट्स हैं ये वाली अच्छी नहीं है लाइटें, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इमरान कौन? इमरान सुहेल साहब, आपके साथी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सुहेल इमरान साहब या इमरान सुहेल साहब, वो कहते हैं कि अच्छी नहीं है लाइटें, हमारे पैनल का हिस्सा है, अक्सर आते रहते हैं। ये जो है ना वो चले उनको जवाब दे दूं, भाई हैं इमरान भी, उनको मैं जवाब दे दूं, वो इलेक्ट्रिक की फील्ड में सबसे अच्छी कंपनी है जिसकी वो लाइटें हैं। मतलब मैं कहने लगा कि इमरान साहब इलेक्ट्रिक की फील्ड में, नहीं, मैं आपको बता दूं, मतलब वो उससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो जिस कंपनी की है वो उस कंपनी लोग ढूंढते हैं, उसकी चीज़ें
अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी होती हैं कि वो बड़ी अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी है, जापानी कंपनी है और बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो वो उनको शायद वो लाइट्स की एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे कि अभी जिस तरह से फ्रंट के ऊपर है। नहीं, मैं उनको मशवरा दूंगा, सीढ़ियाँ लगी हैं, वो खुद चढ़ के अपने मुताबिक कर लें। उन्होंने मैच थोड़ी खेलना। आपने किया पहले आप ऐसा कुछ देखें, तजुर्बा आपका भी लग मैं रहा है आपको मुझे बताता हूँ, मेरा भी ये मैं आपको बताता हूँ। आप कभी जाएं स्टेडियम में, आप कभी रेनोवेशन देखें, सारा दिन मिट्टी वगैरह खाएं। ये मेरे बाल अभी भी सफ़ेद होंगे, हम लोग मिट्टी खाते रहते हैं सारा दिन। वो मिट्टी से नहीं, वो उम्र का तकाजा है। नहीं, उम्र का तकाजा नहीं है, और वो तो आपके भी नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं, मेरे एक कलर नहीं करना चाहिए ना बालों को ऐसे, फिर आप नहीं ना, अब आपकी उम्र पूछेंगे आप फिर गुस्सा देखिए मेरी उम्र सबको पता है, मेरे खवातीन की वैसे उम्र नहीं पूछनी चाहिए। निशान तो नीचे एज और डेट ऑफ बर्थ आ रही होती है। कादिर ख्वाजा जैसे लोग जिनको अपने घरों में अपने बच्चों की टेंशन है, उनके बाल सफेद होते हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे ऐसे मसाइल का सामना अभी नहीं है। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो वो दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अपना जो लाइट्स है ना, उनकी एडजस्टमेंट के लिए जो कंपनी आई है वो भी दुबई से आई है, और वहाँ पर उनको बेहतर पता है, इमरान साहब से ज़्यादा पता है कि उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कितना व्यू कितने % पे रखना है, और कहाँ पे किस पे स्क्वायर पे कितनी लाइट होनी चाहिए, कवर्स पे कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेट पे कितनी चाहिए, और पिच पे कितनी चाहिए। तो वो जिसका काम होता है उसी को बेहतर पता होता है। लाइट्स अब उन्होंने लाइट्स के ऊपर लगा ली, जब ये लाइटें चलेंगी ना तब वो कहेंगे यार नहीं ये फ्लिकर सही नहीं मार रहा था। ये इमरान साहब, ये आप देख लेना, ये नोट कर लें आज के प्रोग्राम में, इमरान साहब को जब डिजिटल शो होगा लाइटों का, तो वो आप लोगों ने लाइटों के शो के बाद बुलाना है, उन्होंने फिर यही कहना नहीं वो तो मजेदार नहीं, इमरान साहब को हम शायद अगर वो कॉल तो पे ले सकते हैं मजेदार तो नहीं हो रही थी। वो लाइटें जो हैं वो जगमग सही नहीं कर रही थी। वो मेरे ख्याल वो से ऑपरेटर जो था वो सोया हुआ था, खाना खाने चला गया था, वो सही नहीं था। हाफिज साहब मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, वो है नहीं, तो उनके बारे में बात हो रही है तो उनको कॉल पे ले लेते हैं। मैं कौन सा ऑफ कैमरा कह रहा हूँ? हाँ मैं कह रही हूँ कॉल पे ले लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मैं उस पे खड़ा हूँ, फेस टू फेस जरा वो, तो फेस टू फेस ले, मैं किसी से डरता नहीं हूँ या मैं किसी से लेके थोड़ी खाता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट पे मबनी है ना। आप देखें, आप जो है वो बिला वजह का मसाला ना डालें ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज है वो मैं बयान कर रहा हूं। देखिए आप रिपोर्टर हैं, और एक रिपोर्टर जितना अच्छा मसाला डाल सकता है, एक एंकर मेरे ख्याल से नहीं, मुझे मसाला डालने की जरूरत नहीं है। मैं जो फैक्चुअल बात होती है, जो फैक्ट पर मबनी है बात, वो मैं कर रहा हूँ। जो बात चीज़ है वो जो कंपनी हायर की गई है, जो ऑस्ट्रेलिया से लाइटें इंपोर्ट की गई हैं, वो बनती कहीं और हैं। अब वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, उसके मुतालिक आप ये कहें लाइटें अच्छी नहीं हैं, फिर अब मैं क्या कह सकता हूं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जरा खुद जब बात कर लेंगे इसके बारे में तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में कर लेंगे। पूछ ले उनको, पूछे कि खराबी कहाँ पे है, उनको पूछे कि खराबी कहाँ पे नजर आई है। ज्वाइन कर लेते हैं तो जरा बेहतर हो जाएगा। वो बहुत ऊंचे लगे हुए हैं, कितने लगे? पोल बहुत ऊंचे हैं। ये वाली जो लाइटें ये थोड़ी नीची होनी चाहिए। हाफिज साहब, स्टेडियम में लाइटें जब आपके नीचे होंगी तो प्लेयर्स की आंखों में नहीं पड़ेंगी। मुझे ये बताएं क्यों रखते हैं ऊपर, स्टेडियम के ऊपर फ्लड लाइट के पोल काफी लंबे क्यों रखते हैं? आप ये बताएं। यही होता है ना कि विजन क्लियर हो ना, आपको कैचेस पकड़ने में, आपको फील्ड करते हुए आपके आई कांटेक्ट में सामने पोल नजर ना आ रहा हो। इसीलिए करते हैं ना कि आपके हाइट इसलिए रखते हैं। तो इमरान, मुझे हैरानगी है, इमरान खुद भी क्रिकेटर है, क्रिकेट खेला हुआ है, शायद फ्लड लाइट में नहीं खेला हुआ, उसको आइडिया नहीं है कि मतलब इधर। अब वो बाकी पोल तो एलसीसी वगैरह के तो नीचे हैं, बाकी ग्राउंड्स के पोल जो हैं वो नीचे होते हैं, शायद वो इस वजह से कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि बेहतर है? आपका ख्याल है कि सर बेहतर, इससे बेहतर क्या हो सकता है मुझे ये बताएं। ठीक है, इंडिया के पास ऐसा वो लाइट वाला शो वाला करने वाला स्टेडियम नहीं है। ये हमारे पास जदीद एक टेक्नोलॉजी है, ये उस पर भी हम कीड़े निकालें तो अफसोस है कि मतलब अब अप्रिशिएट करने के बजाय आप उस पर कीड़े निकाल लें कि जी लाइट नहीं ठीक या पोल एडजस्टमेंट नहीं ठीक। भाई 80 लाइटें एक पोल पे लगी हैं। कितनी? 80 लाइटें, ठीक है, 6 पोल हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी लाइटें बनी हैं। पूरी लाइट से जगमग हो गया। रात को मैं गया था, रात को स्टेडियम मैंने देखा, तो उधर तो वो 100% ज़्यादा है उससे विजन, उसका जो लक्स है वो ज़्यादा है, उसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है।